राधे राधे कृष्ण कन्हैया गोपाल प्यारो मुरली बजैया। जय श्री राधे, जय श्री राधे। कल हमने सबसे अपील किया था कि मान मंदिर में पंक्तियां नहीं होती हैं। पहले बहुत से संत लोग, गोवर्धन दास जी थे, वो कहते थे कि आपका मान मंदिर, इसमें कोई रस नहीं है। तो इसलिए वो बड़े महात्मा थे और उनकी हत्या हो गई थी। गैबरबन में कई साधु मारे गए। गोविंदा जी मारे गए, मोरकुटी पर मारे गए लोग। महाप्रभु जी की बैठक पर मुखिया जी रहते थे, वो मुखिया मुखियानी पिटे। पहले यहां बड़ा आतंक था। और अब जब से भगवान नाम होता है, सब आतंक खत्म हो गया। यहां तक कि मानपुर से चिकसोली जाना पड़ता था तो लोगों को रात में लोग घबराते थे, अकेले नहीं जाते थे। अनेक बाधाएं थीं, भगवान नाम से दूर भईं। मानगढ़ ही डाकुओं का अड्डा था, भयानक था। अजगर रहते, सर्प रहते। फिर जब हम आए तो समस्त बाधाओं को हरिनाम दूर करता है। इस बात का हमने प्रयत्न किया और यहां कीर्तन शुरू किया। करीब 55 साल पुरानी बातें हैं। दोनों गांवों को बच्चे आने लग गए, परिवार वाले विरोध करने लग गए। कि क्या कारण है रात के 2-2 बजे रात तक बच्चे यहां बैठे रहते हैं। कीर्तन करते थे, नाचते थे, पद गाते थे। बहुत विरोध हुआ। उस समय की बातें कुछ कुछ इनको याद होंगी, राधाकांत को, क्योंकि ये बचपन से यहाँ हैं। 50 साल हो गया उनको भी।
बड़े बड़े महात्माओं की मीटिंग हुई थी बरसाने में कि इनकी कथा में कोई नहीं जाए। भागवत सप्ताह जब हमने कहा था तो 4-5 संत खड़े रहते थे, सांकरी खोर में रोका करते थे। वो सब जमाना इसलिए कह रहे हैं कि बाधाओं को हंस करके सहा गया और जो ब्रजवासी विरोध करते थे उनमें दुर्भाव नहीं किया गया। सब ब्रजवासी कृष्ण रूप हैं। रात को मीटिंग भई थी कि इनको ब्रज से निकाल देंगे। लेकिन जो विरोधी थे हमने उनमें भी भाव किया और प्रेम रखा हृदय में। उसी का परिणाम है कि सारे ब्रज में हर गांव जानता है मान मंदिर को। और ज्यादातर ब्रजवासी जानते हैं, क्योंकि हम जब जाते हैं तो जितने गांव के लोग मिलते हैं दंडवत प्रणाम करते हैं। और हाँ, अच्छा अच्छा, हाँ बामन गांव की पंचायत हुई थी, उसमें मान मंदिर के प्रतिनिधि के रूप में गए थे तो बड़ा सम्मान किया। ये हम इसलिए कह रहे हैं, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसीलिए हुआ कि हम सबसे कहते थे, जितने संत यहाँ रहते थे, कि भाई हराम की रोटी नहीं खाओ, कुछ ब्रज की सेवा करो। और सभी संत लोग बहुत दिन तक विरोध करते रहे। कीर्तन करते हुए हमने कहा भिक्षा मांगो। बहुतों को भगा ले गए, यहां शासन होता है। जो लोग बेचारे समझ नहीं पाए वे चले गए। और सत्संग बंद करने का बहुत प्रयत्न किया लोगों ने। कीर्तन बंद नहीं हुआ, यहां तक कि वारंट रिपोर्ट तक थाने में भई कि ये लोग हल्ला करते हैं और रात में चोरी भी करते हैं। और वो विरोध अब भी चल रहा है। 2 साल पहले यात्रा में किसी ने आत्महत्या किया था, बंगाली ने। तो केस लगाया लोगों ने कि राधाकांत और सुनीला इन दोनों ने मार डाला, और हमने कुल्हाड़ी चलाई थी। उसकी तारीख पड़ रही है बराबर। तो विरोध के बहुत से कारण थे। पहले तो था कि बच्चे आते थे यहाँ, रात रात भर कीर्तन होता था। फिर लड़कियां आने लग गईं,
उसके बाद माफिया लोग लग पड़े। जब पहाड़ों को क्रशर बंद कराया गया, वो बड़े पैसे वाले थे और हर तरह से उन्होंने मान मंदिर को कुचलने की कोशिश किया। ब्रजवासियों को भी मिलाया। ब्रजवासी सीधे साधे होते हैं उनको, लेकिन कीर्तन चलता रहा। और आज स्थिति ये है कि जितने संत यहाँ रह रहे हैं वो बहकते नहीं हैं। यही एक ब्रज में ऐसा स्थान है जहाँ जितने साधु हैं सब मधुकरी शुद्ध अन्न भिक्षा करके खाते हैं। ब्रज में क्या, संसार में ऐसा स्थान नहीं होगा। और लगभग 80 लड़कियां रहती हैं और निर्विघ्न रहती हैं। जंगल में भगवान ने कृपा किया, रसकुंज बना, सब चीज का विरोध हुआ, ऑर्डर हुआ तोड़ने का कलेक्टर का, किसको तोड़ दिया जाए। लेकिन जहाँ आराधना होती है वो चीज बढ़ती है। बच्चे पहले हमारे पास, हम खुद पढ़ाते थे, ये छत्तें भरी रहती थी बच्चों से। कई बार बंद हुआ, फिर शुरू हुआ, और अब वही बच्चे 125 से अधिक हैं। ये दिव्य बालक बन गए। रोज मंगला में जाते हैं, जाड़े में भी, और फेरी लगाते हैं, भगवान नाम दान करते हैं। और संत भी जितने रह रहे हैं वो समझ गए अब बहकाए नहीं आ सकते हैं कि भाई यहाँ शासन होता है, कीर्तन करना है जरूरी। ये सब इसलिए हुआ, खास करके इन लड़कियों को हम सुना रहे हैं कि तुम्हारा सत्संग जब तक मान मंदिर है, मान मंदिर में यही एक पंगत है या शोभा है कि हर समय भगवान नाम सत्संग चलता रहे। कथा भी बहुत से कहने वाले तैयार किए गए और सफल कथाकार बन गए। जैसे एक उदाहरण दे दें, सखी शरण जी का शरीर छूटा तो विचार भया उनका उत्सव मनाना चाहिए। 55 साल यहाँ ब्रज में रहे, एक रहनी से रहे। जितनी लड़कियां हैं जानती हैं उनकी श्रद्धा, सब में श्री जी का भाव रखते थे। और चमत्कारिक रज प्राप्ति भई, ये लिखा गया है उसमें कार्ड में। दो तीन घटनाएं ऐसी भई हैं जिससे मालूम पड़ता है कि राधा रानी हैं यहाँ और सच्ची इच्छा पूरी करती हैं। एक तो हमारा सत्संग ही चल रहा है, बहुत लोगों ने बंद किया, कोशिश किया, नहीं बंद हुआ। रसकुंज तोड़ने का ऑर्डर हुआ, नहीं टूटा।
इसके अलावा जो सभी कार्य बढ़ रहे हैं, बच्चे तो बढ़ ही रहे हैं, गौशाला स्थापना भई, गौशाला भारतीय मूल की गायों की सबसे विश्व में बड़ी गौशाला है और रोज बढ़ती जा रही है। यद्यपि गौशाला का भी विरोध किया लोगों ने कि गौशाला टूट जाएगी, हमने कहा नहीं टूटेगी। कोई चीज टूटने के पहले मनुष्य टूटता है, यानी हमारी भावनाएं गिरती हैं। जब हम लोगों की भावना नहीं गिरेंगी तो भगवान है, ऐसा नहीं कि भगवान नहीं है। भगवान सहायता देता है। 8 लाख 7 लाख रुपए रोज का खर्च है गौशाला का, और आज तक किसी से मांगने नहीं गए हैं। करोड़ों रुपए यात्रा में खर्च होते हैं, किसी से मांगने नहीं गए, न गए न जाएंगे, क्योंकि भगवान है। सच्चाई रहेगी तो सब काम पूरे हो जाएंगे। सच्ची भावना अवश्य पूरी होती। जैसे मदन मोहन जी ब्रज में रहे, यहीं गहवर वन में, आखिरी समय में घर चले गए थे। उतार चढ़ाव होता है, लेकिन वो जो गाते थे महल राधा रानी के बुहारा करेंगे, वो श्री जी ने सुनी पुकार, और यात्रा के दिन ही पहले दिन वो यहाँ आए और मान मंदिर की बुहारी लगा रहे थे सीढ़ियों की, और उसी में उनका शरीर छूट गया। रज प्राप्ति ऐसी चीज है, यही है भूल भरमो मन को, भूल भर में तो ये भव भटक मरी हो। महावाणी में लिखा है, अरे भाई ये वही ब्रज है, वही दिव्य ब्रज है, इसमें और उसमें अंतर मत समझो। लाडली लाल के नित्य सुख सार बिन, कौन विदवार ते पार परी हो। इस रज को छोड़ करके तुमको कुछ नहीं मिलेगा। चलो ये तो महावाणी में लिखा है, शतक में लिखा है, दूरे चैतन्य चरणा कलिराविर भून महान। आचार्य लोग तो चले गए जो भगवान से मिला देते थे। चैतन्य वल्लभ, स्वामी हरिदास, हरिवंश, अब कैसे प्रेम मिलेगा संसार को। कथम कृष्ण प्रेम प्राप्ति बिना वृंदावन रज सेवया। ये रज वही है। इसीलिए महापुरुषों ने लिखा है, अहो बिदना तो पे अचरा पसार मांगो, जन्म जन्म दीजो मोय याही ब्रज बसवो। यही जो दिखाई पड़ रहा है। कोई यदि कहे कि इसमें गंदगियां हैं, मलमूत्र है, चोर हैं, बदमाश हैं, तो ये तो भगवान के समय में भी था। जब भरत जी ने कहा है राम जी से कि हम चित्रकूट देख लें, 4-5 दिन आप अयोध्या नहीं जा रहे हो, तो उन्होंने कहा ठीक है जाओ। तो 5 दिन भरत जी ने यात्रा किया है चित्रकूट की। उसमें धाम का स्वरूप प्रकट हो गया।
कुश कंटक काकरी कुराई 311 अयोध्या कांड। मही मंजुल कटुक कठोर कुवस्तु दुराई। धाम वही है जब भावना होती है, जब उसका स्वरूप बदल जाता है तो कुशाएं थी जो गड़ जाती हैं, कंटक कांटे थे, कंकड़ियां थीं, कुराई खराब रास्ते थे, कटुक कड़वी चीजें केमाच वगैरह लग जाएं तो शरीर में खुजली पैदा करेंगी, कठोर शिलाएं पत्थर कुवस्तु टट्टी पेशाब हड्डियां ये सब थी और इन सबको दुराई धाम ने छिपा लिया। मही मंजुल मृदु मारक कीने बहत समीर त्रिविध सुखलीने। सुंदर मार्ग हो गया, त्रिविध हवा बहने लग गई। क्यों भाई? धामोपासना किया भरत जी ने। कैसे किया? सहित समाज साज सब सादे चले राम बन अटन पया दे। समाज सब चला साथ में। हम तो भक्तिहीन हैं, फिर भी यात्रा में 15-15 हजार आदमी हो जाते हैं और कोई घाटा नहीं आज तक आया। न मांगना पड़ा, केवल इसी विश्वास पर चल देते हैं कि वही धाम है। कोमल चरण चलत बिनु पनही भई मृदु भूमि सकुच मन मनही। ये धामोपासना है। लो, कांटों में कोमल चरण से चले और कोटकहू कलधौत के धाम करील की कुंजन ऊपर वारों। रसखान ने लिखा है करील की कुंजें कांटे से भरी होती हैं। बोले उस पे सोने के कलधौत माने सोने के मकान हवेलियां फेंक दो। ब्रज का जब कांटा लगता है तब कोटि मुक्ति सुख होत गूखरू जबे लगे गणिपायन। करोड़ों मुक्ति का सुख मिलता है जब ब्रज का कांटा लग जाता है। जाने कितनी परिक्रमाएं भगवान ने दिलाया हमसे, लेकिन हमारा पाप था। शरीर गिर गया और अब पैदल परिक्रमा हम नहीं कर सकते। कमजोरी है हमारी, कुछ भी समझो। लेकिन अब भी हम जब सत्संग शुरू हो गया, बोलने लग गए, तो हमको आशा है कि हम फिर से परिक्रमा पैदल ही करेंगे। गाड़ी वाड़ी तो बेकार चीज है, क्योंकि एक समय था जब हम यात्रा में गिरे थे और खून नहीं रुक रहा था मुंह से, बचने की उम्मीद नहीं थी। बड़ा आश्चर्य है, हमने तो कुछ नहीं किया। हमारे लिए बहुत से जितनी लड़कियां थीं इन्होंने परिक्रमा किया, गिरिराज जी की पाठ किया। किसी किसी ने 108 परिक्रमा किया और इस पुण्य से हम फिर से बचे। और बचे नहीं, अब तो सत्संग चलता है। कहाँ तो सत्संग बंद हो गया था, डॉक्टर ने बोलने को मना किया था। अब तो बोलते भी हैं, गाते भी हैं रात को। इसलिए आशा है कि
हम फिर से चलेंगे और धामोपासना जो हमारा लक्ष्य है ये प्रभु पूरा करेंगे, इसीलिए हमारा जीवन बचा है, नहीं हम तो मर गए थे। और प्रभु पूरा करता है। मदन मोहन जी जब यहाँ उनको शरीर सीढ़ियों पर छूटा, उनकी इच्छा पूरी भई, राधा रानी ने सुना और जो गाते थे महल झारने की, उसी में उनका शरीर गया। दूसरी घटना भई सखी शरण की। सखी शरण ऐसा महात्मा था, ना ऐसा हुआ है अभी तक मेरी दृष्टि में, और अब आगे पता नहीं क्या होगा। वो एक रस जीवन रहा उनका, ये सब लड़कियां जानती हैं, सब में श्री जी का भाव रखते थे। काम नहीं, क्रोध नहीं, आज तक किसी से विवाद नहीं हुआ, लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं, और सब ब्रजवासियों को केवल कथा कहना। इसीलिए उनका उत्सव हमने कहा था कि भाई पुण्य पुरुष था और अपने आप प्रभु सहायता देगा। संस्कार में कथा साल भर पहले से बुक हो जाती है, तब जगह मिलता है। मुरली देखने गई थी वहाँ अस्पताल में, गुड़गांव में। ये गुड़गांव भी बृहद ब्रज है, दूसरा खंड निकलेगा तो उसमें क्या करें, झगड़े में लग गए हैं, मुकदमा लगा दिया इन लोगों पे, यही लोग काम करने वाले हैं। ये जब खाली होंगे तब खोज शुरू होगी और दूसरा खंड फिर छपेगा। तो वो जा नहीं रहे थे इलाज कराने, हमने कहा तो चले गए। लेकिन जब ये गई मुरली तो उन्होंने कहा, कह देना बाबा से हम नरक में पड़े हैं, हमें गहवर वन में बुला लें। मुरली ने तो हमसे कुछ नहीं कहा, यद्यपि मुरली को कहना चाहिए था कि उनकी अंतिम इच्छा ये है। बिना कहे रात को 9-10 बजे हमारे मन में आया कि सखी शरण को यहाँ आना चाहिए। फोन किया इनको, संजीव को, इन पर कृपा भई, इन्होंने ही सेवा किया। और जब इनसे बात भई तो ये तुरंत उठ खड़े भये और डॉक्टर के मना करने पर भी एम्बुलेंस लेकर के चले आए। और यहाँ आते ही मान 2:30 बजे रात पहुँचे हैं और कीर्तन हो रहा था वहाँ राधे राधे गौशाला में। सुनते सुनते मुस्कुराहट के साथ शरीर छोड़ दिया, क्योंकि उनकी अंतिम इच्छा थी हम गहवर वन में ही शरीर छोड़ें। ये घटनाएं दिखाती हैं कि श्री जी हैं और सच्ची इच्छाएं पूरी करती हैं। इन 2 घटनाओं के अलावा बहुत सी घटनाएं हैं, जैसे लड़कियों के सामने बाधाएं आई। इसके श्याम श्री को 40 आदमी आकर पकड़ के ले गए घर, और ये वहाँ से रेल में से भागी, जाने कब सो गए वो लोग, और अकेली भाग करके यहाँ रात में गोवर्धन पहुंची। तो ये सब कौन करता है? इसी तरह से कई लड़कियों को बाधा भई, समाज ने
1 महीने तक विरोध में निकाला था अखबारों में, जब गौशाला माता जी की स्थापित हुई थी, कि आवारा लड़कियां हैं, गंदी गंदी बातें लिखी गई। लेकिन वही लड़कियां हैं जंगल में निर्विघ्न रहती हैं, जहां हत्याएं हो चुकी हैं पहले, उसी जंगल में ये जाती हैं रस मंडप में और नाचती हैं और आती हैं। कोई बाधा नहीं है, न दिन में है न रात में। जबकि वृंदावन में क्राइम बढ़ रहा है, लड़कियों को छेड़छाड़ होती है, लेकिन यहाँ सभी युवती हैं और 80 लड़कियां हैं और संख्या बढ़ती जा रही है, क्योंकि राधा रानी कृपा से ये सब निस्वार्थ रह रही हैं, न कोई पैसा रखती है, पवित्र जीवन है, न भोग है। तो इसलिए हमने अपील किया था कि तुम लोग स्वयं चलाओ दिन का सत्संग, क्योंकि हम सवेरे भी बोलते हैं और रात में भी गाते हैं, मना करने पर भी डॉक्टर के। अब दोपहर को भी जाएंगे तो रात में बाधा हो जाएगी। लेकिन फिर से सब संतों ने साथ दिया और हमको बताते रहते हैं लोग, और फिर से धूमधाम से दिन का भी सत्संग चला। ये हमारे मान मंदिर की शोभा है। यहाँ पंगत तो होती नहीं है, कथाओं में भी चमत्कार हो रहा है। जब पुस्तक लॉन्च हुई थी यात्रा में, तब अचानक बड़े बड़े संत आए, गुरुशनानंद जी आए, शिवानंद आश्रम के स्वामी जी लोग आए, बिना बुलाए आए। जब दोपहर को गए थे गुरुशनानंद जी को लेने, तो उन्होंने कहा भाई पहले से सूचना देनी चाहिए, लेकिन बाबा का ऑर्डर है तो हम चलेंगे। आराम भी नहीं कर पाए, चल पड़े। और 1 घंटा तक हम लोगों ने इंतजार किया था वहाँ यात्रा में। बड़े बड़े महात्मा लोग अचानक आए और पुस्तक लॉन्च ही नहीं भई। आज पुस्तक का इतना सम्मान है कि वो श्रीनाथ जी में सामने रखी जाएगी 2-4 दिन के भीतर। टीकेत जी का, वहाँ जो सबसे बड़े गोसाई हैं, उनका समाचार आया था कि दोपहर को रखेंगे हम 10 बजे दिन में। जैसे श्रीनाथ जी के सामने सूरदास जी आदि की वाणी पोथी का सम्मान हुआ, वैसे ये ग्रंथ प्रकट हुआ है। तो ये सब क्या है? कृष्ण कृपा है। ये बच्चे इतने बढ़ गए, ये क्या है? कृष्ण कृपा है। सत्संग बढ़ रहा है, लड़कियां बढ़ रही हैं, साधु ऐसे त्यागी कि अभी पंगत हुई थी रंगीली महल में, 1-1 हज़ार रुपये हर व्यक्ति को दक्षिणा, और मान मंदिर का कोई नहीं गया, क्योंकि पैसा का लोभ नहीं है यहाँ के संतों को। 1,000 रुपया छोड़ने वाले 1-2 नहीं, ऐसे 2500 संत यहाँ रह रहे हैं और मधुकरी मांग करके खाते हैं, शुद्ध धन। ऐसा समाज राधा रानी की दया से यही है, ऐसी लड़कियां भी यही हैं, और संसार में कहीं नहीं है। कथा के बारे में अचानक संस्कार वालों ने खुद कहा कि हमको मुरली की कथा चाहिए, इससे हमारा संस्कार चमकेगा। तो उन्होंने साल भर की पहले ही बुकिंग हटा करके मुरली का रखा। अभी कल एक विचित्र घटना भई
हाथरस में इनकी कथा है 28 थे। तो हमने कहा भाई क्या ये चैनल पर हो सकती है? तो लोगों ने कहा कि 2 दिन बाद कथा है, चैनल तो पहले से तय हो जाते हैं, अब नहीं हो सकती। हमने कहा देखो प्रयत्न करो, क्योंकि बहुत से पत्र आते हैं, कोई कहता है हमको मुरली को भेजो, अब मुरली तो एक ही हैं, 10-5 तो है नहीं, कहाँ कहाँ भेजेंगे? तो उनको लिख देंगे भाई सुनना है तो सुन ले उस चैनल पे। तो उन्होंने टेलीफोन घुमाया और वो बोले, चैनल वाले बड़े खुश हुए। जाने कौन से चैनल है? दिशा। बोले हम तो बहुत दिन से चाहते थे मुरली कथा, कि मुरली कथा हमारे चैनल को चमका देगी, कल आप बात कीजिएगा, कल हम तय कर देंगे। तो ये सब चमत्कार हो रहे हैं प्रभु की कृपा से। और अब हम कथा का सबको उस कथाकार लोग हैं, इस ढंग से कथा कहो। ये नहीं कि पहले कृष्ण हुए थे 5000 वर्ष पहले। जितने रसिक हुए हैं उन्होंने ये लिखा है कि आज भी हैं और पहले थे, ये गलत बात है। यत् प्रादुरस्ति कृपया वृषभान गेहे, अस्ति माने आज भी ब्रज में नित्य लीला चल रही है। पहले थे शब्द गलत है, इसका प्रमाण देते हैं। स्वामी हरिदास जी ने कहा, माईरी सहज जोरी प्रकट भई, पहले होती अब है आगे ही होएगी। ये पहला पद है केली माल का, कि सदा रहती है जोरी। यही बात नंददास जी ने लिखा है, यही बात कुंभनदास जी ने लिखा है, यही बात हरवंश जी ने लिखा है। आज प्रभात लता मंदिर में सुख बरसत अति हर्ष अवनि पर, 84 में आज शब्द प्रयोग किया है। ये रसिकों की शैली है। ये हम बता रहे हैं कथावाचकों को कि इस ढंग से कथा कहो, जैसे नंद भवन हो आज गईरी। आज मने वर्तमान, कर सिंगार ठाड़े नंद नंदन, रूप राशि अंग अंग छैरी, लोभी लोभ भयो मन मेरो। आखिर में आता है, कुंभनदास प्रभु गोवर्धनधर हंस मोसों एक बात कही री। साकरी खोर में अब भी पद होता है, दधी मटके दिन आज दधी कंचन मोल भई। आज दही सोने के भाव बिक रही है। और कुंभनदास प्रभु गोवर्धनधर ग्वालन बांटे लई। तो आज शब्द का प्रयोग जगह जगह किया गया। कथाकार को इस ढंग से कथा कहनी चाहिए, जैसे अभी हम नंद भवन से देख के आ रहे हैं, आज की घटना है अभी की। ये हमने तुमको आज और काल और दिन प्रति और चतुर्भुज स्वामी जी का पद है, बहुत से प्रमाण दिए। यही बात हमने भी पहले कहा था कि श्री कृष्ण नित्य लीला कर रहे हैं ब्रज में, और ऐसे ढंग से कथा कहो
कि जैसे सतत्र तत्रारुण पल्लवश्रिया 10-15-1 स्पृशन छिकान वर्तमान काल क्षत्रिय प्रत्यय है। जो व्याकरण जानते हैं वो समझ लें, लताएं आज भी उनके चरणों को छू रही हैं। शिखान माने अपने टुंगल की डालों को झुका करके जहां जहां से निकल रहे हैं राधा कृष्ण या कृष्ण बलराम। वीक्ष्य वनस्पतीन मुदा स्मयन निवाहग्रजमादि पुरुष। इसी भाव से ब्रज में रहना चाहिए कि आज भी यहाँ हैं और सदा हैं। अगर भूतकाल कर दोगे तो तुम्हारी श्रद्धा चली जाएगी, फिर रहने का फल नहीं मिलेगा। बोले कृष्ण, अहो अमी देव वरामरार्चितम। अरे दाऊ, तेरे चरण नमन्त्युपादाय शिखाभिरात्मनः। ये देखो, ये नमस्कार कर रहे हैं। नमन्ति मने नमस्कार कर रहे हैं सब वृंदावन की लताएं। अपनी शिखा भी अपने चोटियों से कैसे कर रहे हैं? फल फूलों को लेकर के सुमना फलारहणम, ऐसे पहले श्लोक में गया है, फल प्रसोनुर्भरेण पादयो, भेंट करते हैं लताएं। सामने लीला हो रही है और ब्रज का हर प्राणी रोम रोम कण कण चिन्मय है, जड़ नहीं है। देखो दाऊ, एते लीना, ये भौरे देखो, ये तुम्हारा यश गाते हैं, भन भन नहीं कर रहे हैं। ब्रज के पशु पक्षी सब दिन रात श्री जी का नाम रटते हैं। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोय, डार डार फलपात पे राधे राधे होए। तो ये देखो भौरे गा रहे हैं तुम्हारा यश। क्यों? कि तुम्हारे भवदीय मुखिया, बड़े बड़े उपासक जो मुनि हैं, तुम यहां पर गूढ़ हो, छिपे हो, नरलीला कर रहे हो, लेकिन फिर भी न जहाति अनघात्म दैवम, ये पहचान गए हैं और तुमको नहीं छोड़ रहे हैं। फिर आगे कहते हैं, देखो तुम जिधर से निकलते हो, नृत्यंत्यमी शिखिन, सब वृंदावन के मोर, ब्रज के मोर नाचते हैं, हरणियां नृत्य करती हैं, हर समय यहां आराधना होती है। कुर्वन्ति गोप्य इवते प्रियमीक्षणेन, मोर नाचते हैं, हरणियां भाव बताती हैं नेत्रों से, जैसे नृत्य करने वाली भाव दिखाती है, साक्षात गोपियों की तरह। और कोयले यहाँ के सूक्तैश्य कोलकिल गणा, ये तुम्हारा स्वागत गान कर रही हैं। कण कण ब्रज का वही है, धन्य मध्य धरणी, ये ब्रजभूमि धन्य है। यहाँ की घास तीर्ण बूद विरुद्ध लताएं तुम्हारे चरणों के स्पर्श से धन्य हैं। द्रुमलता, यहाँ के वृक्ष लताएं तुम हाथ से छूते हो। यहाँ की नदियाँ, अद्रया मने पर्वतें, खग मने पशु पक्षी मृग, ये सब देखते हो, सब धन्य हो गए हैं।
सारा ब्रज उपासनामय है, आराधनामय है। यहां तक कि लताएं, पशु पक्षी सब, ये आज हमको दिखाई नहीं पड़ रहा है, उपासना से दिखाई पड़ेगा। देखो, एक सखा बोला कि ये गान हो रहा है। ये कौन सा सखा है? वसंत नाम का सखा बोला। कैसा है? ईषद गौरांग कांतिश्च वस्त्रम चंद्र समोज्वलम। गोरी इसकी कांति है और इसके वस्त्र ऐसा लगता है चंद्रमा की चांदनी से बने हैं। नाना मणिभूषितांगो, अनेक मणियों से भूषित है। उज्ज्वल इसका नाम है। 11 वर्ष वया, 11 साल का है। नाना माल्य विभूषितः, माता च शारदी साध्वी पिंगलो जनको महान। पिंगल नाम के गोप का लड़का है। माता शारदी है। तो बसंत नाम का गोप बोला, क्योंकि बसंत ऋतु में तो श्याम सुंदर देखने लग गए। क्वचित गायती गायत्सु मुदान्धालिश्वनुव्रताई है। जब उसने कहा तो श्याम सुंदर भी भंवरों के साथ गाना गाने लग गए। कृष्ण स्वयं उपगीयमान चरितः सग्रवी संकर्षान्वितः। जब वो गाने लग गए तो दाऊ भी लग पड़े। चलो हम लोग गाएंगे इनके साथ, भंवरों के साथ। उसके बाद नंदन नाम का गोप आया। ग्वाल और कांतिश्च शोभितस्य सनंदनः नीलवर्ण परिधानो नानाभरण भूषितः। और 14 वर्ष का है। वयो माल्य विराजितः, अरुणाक्ष लाल नेत्र हैं। इसके पिता का नाम अरुणाक्ष है, माता नाम मल्लिका है। ये आया, बोला कन्हैया ये नंदन वन है। जैसे स्वर्ग में तू कहे तो स्वर्ग के पक्षी आए हैं हंस। क्वचित कल हंसा नाम अनकूजति कूजितम। चलो इनके साथ खेलेंगे। हंसों ने देखा कि कृष्ण आ रहे हैं तो कूजन करने लग गए और उनके सम्मान के लिए श्री कृष्ण भी अनुकूजति वैसे ही कूजने लग गए। ये दिव्य वृंदावन है, दिव्य धाम है। इसके बाद तीसरा सखाया विदग्ध। इसका नाम इसलिए है, ये सभी कलाओं में चतुर था। रूपम चंपक वर्णाढ्य, चंपा के फूलों की तरह इसका रूप है। विदग्धो दीप्तिमान भवेत, शिख कंठ वर्णवासा, मोर के गर्दन की तरह इसके वस्त्र हैं। मुक्ता माला विभूषित, मोतियों की माला लगी हुई है। 14 पूर्ण किशोर परमोज्वल, 14 साल की अवस्था है। पिता च मटको नाम जननी रोचना, इसकी माँ रोचना है। पिता का नाम मटक गोप है। और ये सुदामा जो इसका बड़ा भाई है और बहन भी सुशीला है, गोपी बड़ी प्यारी है। रास में श्री कृष्ण के साथ जाती है। तो बोला चलो कन्हैया गाएं, उनको बुलाओ। तो श्री कृष्ण ने मेघ गंभीरिया वाचा
नाभिर दुर्गान पशून, नाम ले लेकर के पशुओं को बुला रहे हैं, अरे कारी, ओ धौरी, ओ धौमर, इस तरह से जिसको बुलाते हैं, ओ यमुना, ओ कालिंदी, नर्मदा, तो वही गाय दौड़ के आती है। क्वचिदाहवती प्रीत्या गोपाल मनोज्ञा। इसके बाद आया सखा गंधर्व, ये बोला कि चलो वो खेल खेलेंगे, पशुओं की बोली बोलेंगे। चकोर क्रौंच चक्राव भरद्वांजांश बरिण अनुरौति स्म सत्वानाम भीतवद व्याघ्र सिंहयम। जैसे बोली बोलते हैं, कोई चकोर की तरह बोल रहा है, क्रौंच पक्षी की तरह बोल रहा है, कोई चकवा चकई की तरह बोल रहा है, कोई भरद्वाज की तरह बोल रहा है, कोई मयूर की तरह बोल रहा है। ये खेल खेलने लग गए। खेलते खेलते थक गए। नरलीला है, जैसे रामायण में श्रम हुआ है, तो वहाँ तुलसीदास जी ने लिखा है कि ये सब भगवान नरलीला कर रहे हैं। तो जैसे मनुष्य थक जाता है, तो वैसे ही क्वचित क्रीड़ा परिश्रांतम गोपोत्संगोपबर्हणम। एक ग्वारिया बैठ गए और उसकी गोद का तकिया बना दिया बलराम ने, और श्याम सुंदर स्वयं दाऊ जी के चरण दाबने लग गए। स्वयं विश्रमयत्यार्यम पाद संवाहनादि भी। इसके बाद क्वचित पल्लव तल्लेशु नहीं नृत्य तो गायतः क्वापी। नाचने लग गए कृष्ण बलराम, साथ साथ गाने लग गए। बहस होने लग गई कि तैने बेसरा गा दिया, आपस में सखा लोग, और फिर लड़ाई हो गई। जा सारे, बेसुरो तो तू है, तेरे बाप का कोई सुर जाने। युद्ध होने लग गया। लेकिन फिर सब एक क्षण में प्रेममय हो गया। गृहीत हस्तो गोपालान हसंतो प्रशंसतः। प्रशंसा कर रहे हैं, अरे भाई तू बेसुरा नहीं है, तू तो बड़ो सुरीलो है, गा, वाह। फिर उसके बाद कृष्ण थक गए। क्वचित पल्लव तल्पेशु युद्ध श्रम कर्षितः। कुश्ती लड़ते लड़ते थक गए थे, तो ग्वाल बालों ने पल्लवों की शैया बनाई। हर वृक्ष के नीचे पल्लवों की शैया बनी है। कहीं गुलाब के पल हैं, कहीं कमल के पल्लव हैं, कहीं कुछ है। और वृक्ष मूलाश्रय शेते, वृक्षों की नीचे शयन कर रहे हैं। गोपो संगोप और बरहणा, ग्वाल बालों की गवोत के तकिया लगा करके। पाद संवाहनम चक्रुहु, चरण दाबने लग गए कुछ ग्वाल बाल, कुछ पंखा करने लग गए। फिर अन्य तदनुरूपाणाम मनोज्ञानी महात्मना, वहां गाना गाने लग गए। कैसा गाना? गोपाष्टमी के दिन ये लीला होती है नंदगांव में। तद अनुरूप मने कृष्ण बलराम छोटे छोटे हैं, तो उनको गाते गाते हंसाते हंसाते लाते हैं। वो गाते क्या हैं, आज भी तुम गोपाष्टमी के दिन जाके सुन सकते हो।
वो हम बता रहे हैं। माधो सुन माधो, माधो सुन माधो, सुन माधो फूहर के बैन, ऊंट चढ़ी मटकावे सैन, कारी दुल्हन काजर, कानी दुल्हन काजर दे, बूढ़ो बलम बलैया ले, माधो सुन माधो। कानी है दुल्हन, बूढ़े को लुगाई मिलती नहीं है, कानी मिल गई तो उसने फिर उसको ब्याह कर लिया। और कानी है लेकिन आँखों में काजल लगा रही है, और बूढ़ा है बलम बलैया। वाह कितनी सुंदर है, कमल नैनी बन गई है हमारी बहू। माधो सुन माधो, माधो सुन माधो फूहर के बैन। देखो इस फूहर को कोई सैन चलाता है, इशारा करता है तो छिप करता है, अरे ऊंट चढ़ी मटकावे सैन। माधो सुन माधो, ये भागवत में लिखा है। अन्य तदन रूपाणी मनोज्ञानी महात्मनः, हंसाने के लिए ग्वाल बाल गा रहे हैं, ये सख्य लीला है। चार खाई बासी कूसी, चार खाई सद, और बड़े जेठ के नव तो आयो, जाऊंगी मैं तो अब, माधो सुन माधो। साग लाई पात लाई और लाई लड़ुआ, और सास बहू जब पीसन लागी, नाके ले गए कौआ। माधो सुन माधो, माधो सुन माधो। ये तदन रूपाणी मनोज्ञानी महात्मनः गायन्ति स्म महाराज स्नेह क्लिन्न धिया शनैः। अंगिया ढीली खयो उरहानो, खोलो पेट मस्तानो, मैं पऊँ तू पीस निपूत, मैं मलूक तू कानो, माधो सुन माधो। किसी का पते काना मिल गया तो कहती है ऐसे तो मैं मलूक हूं, ऐसे तू है कमल नैन। पीसत सोवय पोवत रोवय, भर भूजा मन मान्यो, भर डल्ला पीसन को बैठी, मीणे बिना चबानो, माधो खुन अंगिया ढीली खर होन, डीगर बड़ो मुटानो, जीत लई पर ओसिन लड़के, जीते बिना अबानो। ऐसे बहुत से ग्वाल बाल हंसा रहे हैं श्री कृष्ण को। क्यों कि ये उनके अनुरूप गा रहे हैं, सख्य रस है। मधुमंगल विशेष करके गा रहा है। मधुमंगल का ईक्षत श्यामल वर्णोयम मधुमंगलो भवेत, वसनम गौर वर्णाढ्यम वनमाला विराजितः। कुछ कुछ सांवरा है और वैसे गोरा है, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा सांवरा है। वनमाला पहनता रहता है। पिता सांदीपनी देवी, माता च सुमुखी सती, नांदीमुखी च भगनी, पौर्णमासी पितामह। सांदीपनी जो कृष्ण के गुरु थे, उनका लड़का था। माता सुमुखी थी। गुरु माता के दक्षिणा के लिए जब श्री कृष्ण लाए थे मरे लड़कों को, तो उसका नाम था सुमुखी। नांदीमुखी बहन थी जो ब्रज लीला में आई है और श्री कृष्ण की प्यारी बनी है। पौर्णमासी दादी थी, मधुमंगल की दादी। विदुषिका कृष्ण सका मधुमंगला सदा। तो ये एक हमने उदाहरण दिया कि कथा इस ढंग से कहनी चाहिए जैसे हम आज नंद भवन से निकले हैं और आज ही वो लीला हो रही है। ये एक उदाहरण दिया। अनेक सखा हैं, अनेक सखियां हैं, उनका परिचय दो, क्योंकि जनता ने सब नहीं जानती है। और ये पात्र हैं सखा सखी,
इसी को ब्रज कहते हैं। ब्रज का जो वर्णन आया है कि ये कैसा ब्रज है, वृंदावनम गोवर्धन नहीं गोप गोपी गवा सेव्यम पुण्याद्रि तृणवीरुधर्म वनम वृंदावनम नाम पशव्यम नवकाननम। वृंदावन नए नए अनेक कानन हैं, केवल 5 कोस का नाम वृंदावन नहीं है। श्रीधर स्वामी ने लिखा है नवानि काननानि अस्मिन्, तो वो है नवकाननम। और वनाम वृंदावनम नाम पशव्यम नवकाननम गोप गोपी गवाम सेव्यम, जहाँ गोपियाँ हैं गोप हैं, पुण्याद्रि गिरिराज जी हैं, अनेक पर्वत हैं, ब्रह्माचल नंदीश्वर, इसका प्रमाण है गर्ग संहिता मन। जो कुछ बोलो प्रमाण से बोलो। तृणवीरुधम वृंदावनम गोवर्धम यमुना पुलिनानि च। पुलिनानि बहुवचन है। यमुना के अनेक तट हैं। जैसे वृंदावन से चलो नंद घाट, चीर घाट, किनारे किनारे चले जाओ, अनेक पुल हैं, पुलिन हैं। तो बहुवचन है वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनानि च वीक्षासीद उत्तमा प्रीति राम माधयोर नृप। इसको कहते हैं वृंदावन। जो लोगों ने 5 कोस का वृंदावन मान रखा है, गलत है। 5 योजन मेवास्ति वनम में देह रूपकम। शास्त्र कहता है 5 योजन, ये मेरा शरीर है साक्षात। भगवान कह रहे हैं, अगर कोई कहे भगवान का शरीर है तो इसमें मल मूत्र दिखाई पड़ता है। ये सब प्रकट जगत में जगमगए वृंदा विपिन अनूप, नयन असत दीखेनी यह माया का रूप। ये तुम्हारी दृष्टि का दोष है। जैसे इसी शरीर में आत्मा है, क्या आत्मा का अनुभव किसी को हो रहा है? किसी को नहीं हो रहा है। ये अपनी दृष्टि का दोष है। हम शरीर नहीं हैं, लेकिन हमको शरीर का अनुभव हो रहा है, ये दृष्टि का दोष है। भगवान ने कहा कि ये तो न जायते मृते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। इस रूप का साक्षात्कार किसको हो रहा है? किसी को नहीं हो रहा है। वैसे ही इस ब्रज में जो वास्तविक ब्रज का स्वरूप है, उसका साक्षात्कार केवल कृपा से होता है। और वो कृपा कब होती है? जब इसी वृंदावन, इसी ब्रज को हम, जैसे भरत जी ने कोमल चरण चरत बिन पदही उपासना करते हैं, धाम उपासना करते हैं, तब वो धाम अपना रूप प्रकट कर देता है। अन्यथा इसको अलग मानोगे, उसको अलग मानोगे तो कभी उपासना सिद्ध नहीं होगी। समय हो गया। जय श्री राधे।